नमस्कार सभी साथियों और सभी प्यारे विद्यार्थियों। तो जो हमारा कल का टॉपिक चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन, और उसी के अंतर्गत हम देख रहे थे अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। तो आज हम फिर से देखेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 4 से पढ़ेंगे। और सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस पर। देखेंगे हम, तो थोड़ा रिवर्स में जाएंगे। कल हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमें इतने टॉपिक्स कवर करने हैं। फिर हमने पढ़ा था अफर्मेटिव से नेगेटिव। कॉन्सेप्ट फर्स्ट था, यदि विलोम शब्द मिलता है तो हम नॉट के साथ विलोम शब्द यूज कर देंगे। कॉन्सेप्ट हमारा दूसरा था कि विलोम शब्द ना मिले तब हम फेल टू यूज कर देते थे। कॉन्सेप्ट तीसरा था कि यदि वाक्य ऐसा वाक्य जो सीधा वर्ब से प्रारंभ हुआ हो तो हम डू नॉट फेल टू का प्रयोग करते थे। अब हम उससे आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4 में कि कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारा क्या है। कॉन्सेप्ट 4, तो ऐसा वाक्य जो आपका एज सून एज से प्रारंभ हुआ हो और वाक्य के बीच में कामा का प्रयोग हुआ हो, तब हम ऐसे वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, ऐसे वाक्य को जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम एज सून एज और कॉमा के स्थान पर चेंजेस करेंगे। एज सून एज के स्थान पर हम यूज करेंगे नो सूनर, प्लस हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, और जो कामा है उसके स्थान पर यूज करेंगे देन। यानी कि ऐसा वाक्य जो हमारा एज सून एज से प्रारंभ हुआ हो और वाक्य के बीच में कामा का प्रयोग हुआ हो, तब हम उसको नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो सबसे पहले नो सूनर लगाएंगे, किसके स्थान पर? एज सून एज के स्थान पर, और फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, और कामा के स्थान पर हम यूज करेंगे देन। तो इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले यूज करेंगे नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर यूज करेंगे वर्ब, फिर यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर हम यूज करेंगे कामा के स्थान पर देन, प्लस सेकंड सेंटेंस को बिल्कुल ज्यों का त्यों लिख देंगे। सेकंड सेंटेंस, तो नो सूनर किसके स्थान पर आएगा? एज सून एज के स्थान पर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर देन, फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस। एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे कि एज सून एज, ज्यों ही आई went out, as soon as I went out, ज्यों ही मैं बाहर गया, it began to rain, त्यों ही वर्षा होने लगी। तो उसने कहा कि as soon as, ज्यों ही I went out, मैं बाहर गया, it began to rain, वर्षा होने लगी। तो हमने अभी जस्ट क्या सीखा था? हमने देखा था कि ऐसा वाक्य जो एज सून एज से प्रारंभ होगा, और यदि उस वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है
तो हम एज सून एज की जगह यूज करेंगे नो सूनर, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और कामा के स्थान पर हम यूज करेंगे देन। तो देन लिखेंगे नो सूनर, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और जब सेकंड फॉर्म होती है तो हेल्प में बार हम क्या लगाते हैं? डिड। फिर सब्जेक्ट क्या है इसका? आई। हमने कल देखा भी था कि यदि डिड लगता है तो फिर कौन सी फॉर्म आती? फर्स्ट फॉर्म। तो नो सूनर डिड आई गो आउट, कामा के स्थान पर देन इट बिगिन टू रेन। दूसरे वाले वाक्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। As soon as he saw a tiger, comma, he began to run। तो as soon as के स्थान पर no sooner, इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डिड। सब्जेक्ट क्या है? ही। जब डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? सी अ टाइगर। तो नो सूनर डिड ही सी अ टाइगर, कामा के स्थान पर हम यूज करेंगे देन ही began to run। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 5वां। As soon as I play cricket, as soon as I play cricket, my brother calls me। तो as soon as I play cricket, my brother calls me। as soon as के स्थान पर क्या यूज करेंगे? no sooner। इसमें कौन सी फॉर्म का यूज हुआ? B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें सेकंड फॉर्म का यूज हुआ था और इसमें भी सेकंड फॉर्म का यूज हुआ था। तो जब हम देखा हमने इसमें कि फर्स्ट फॉर्म है तो इसलिए हम कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे? सहायक क्रिया लगाएंगे डू। फिर क्या लिखेंगे? आई प्ले क्रिकेट, कामा के स्थान पर क्या यूज करना है? देन माई ब्रदर कॉल्स मी। तो मैं आशा करता हूं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर था और जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया होगा। यानी कि सेंटेंस में एज सुन एज होगा तो नो सूनर लगाएंगे, उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और कामा के स्थान पर देन यूज करेंगे। अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। ऐसा वाक्य जो हमारा हार्डली से प्रारंभ हुआ हो और वाक्य के बीच में वैन का प्रयोग हुआ हो। तो इससे पहले जो देखा था वो एज सून एज से प्रारंभ था और अभी हम जो देख रहे हैं वो किससे प्रारंभ है? अपना
हार्डली से वाक्य के बीच में क्या है, वेन। तो हार्डली के स्थान पर भी हम यूज करेंगे नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब, और वेन के स्थान पर देन यूज करेंगे THEN यूज करेंगे। जब हम कामा के स्थान पर देन का यूज करते हैं तब हम THAN लिखते हैं, लेकिन जब हम वेन के स्थान पर देन का यूज करते हैं तो THEN लिखते हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से देख लेना कि जब हम कामा के स्थान पर यूज करेंगे तो THAN, और जब हम वेन के स्थान पर करेंगे तो THEN, और कामा के स्थान पर THAN। एग्जाम्पल फर्स्ट, हार्डली राम, बड़ी मुश्किल से राम हैड सीन में, बड़ी मुश्किल से राम ने मुझे देखा, देखा है वैन जब आई कॉल्ड हिम। हार्डली राम हैड सीन मी, बड़ी मुश्किल से राम ने मुझे देखा है जब मैंने उसको क्या किया, बुलाया। तो अब हमने क्या देखा कि हार्डली के स्थान पर क्या यूज करेंगे, नो सूनर, साइक्री क्या है इसकी, हेड, तो क्या है सब्जेक्ट, राम, वर्ब, वर्ब है अपनी सीन मी। क्या सीखा था हमने इससे पहले, वैन के स्थान पर क्या यूज करना है, देन, लेकिन THEN। दूसरा सेंटेंस बिल्कुल ज्यों का त्यों। हार्डली के स्थान पर क्या यूज किया, नो सूनर। उसके बाद साइक्री क्या थी, हेड, सब्जेक्ट क्या था, राम, साइक्री क्रिया हेड के साथ क्या यूज हुआ, सीन, तो ज्यों को त्यों लिख दिया। वैन के स्थान में क्या यूज करना है, देन। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें है कि जब भी आपका वाक्य में एज सून एज आएगा तो एज सून एज जो यूज होता है वो होता है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, अर्थात एज सून एज जब भी आएगा वाक्य में तो उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। और जो हार्डली यूज होता है, हार्डली के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब का। तो एज सून एज के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, तो हम वर्ब के अकॉर्डिंग उसमें हेल्प वर्ब यूज करते हैं, और हार्डली में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। ऐसा वाक्य जो ऑलवेज से प्रारंभ हुआ हो, ऑलवेज के स्थान पर यूज करेंगे नेवर। यदि हमें बिलोम शब्द मिल जाता है तो हम नेवर के साथ क्या यूज करेंगे, बिलोम शब्द। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसकी भी। ऑलवेज हमेशा,
ऑलवेज मीन्स क्या होता है, हमेशा, यानी ऑलवेज आएगा तो क्या लगा देंगे, नेवर। कौन सा सेंटेंस बनाते समय, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय। तो ऑलवेज लव द हेल्पलेस, सदैव असहाय लोगों से प्रेम करो, यानी कि ऐसे लोग जो असहाय हैं उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, सदैव क्या करना चाहिए, प्रेम की भावना से उन्हें देखना चाहिए। तो ऑलवेज के स्थान पर हम क्या यूज कर देंगे, नेवर। और दूसरी चीज याद करो कुछ जो पढ़ाया था पहले, यदि हमें विलोम शब्द मिलता है तो हम क्या यूज कर देंगे, विलोम शब्द यूज कर देंगे। तो नेवर हेट द, कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए या करनी नहीं है, कैसे लोगों से, जो कैसे है, असहाय लोग। जब उनसे घृणा नहीं करनी है तो क्या करनी चाहिए, लव, यानी कि प्रेम। अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सदैव सत्य बोलो। ऑलवेज के स्थान पर क्या यूज करेंगे, नेवर। स्पीक ट्रुथ का उल्टा होता है टेल अ लाई। इसमें कह रहा है कि सदैव सत्य बोलो, इसमें कह रहा है कि नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। ऐसा वाक्य जिसमें एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू दोनों का प्रयोग हुआ हो। तो जब हम ऐसे वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर सो लगाएंगे और इसके स्थान पर यूज करेंगे कंजंक्शन दैट, तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, बहुत ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें यदि ना किया हो तो। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि सबसे पहले तो हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर हम एडवर्ब टू के स्थान पर सो लगा देंगे, फिर एडजेक्टिव लिख देंगे, फिर कंजक्शन दैट लिख देंगे, उसके बाद यूज करेंगे प्रोनाउन, फिर यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो करेंगे कैन या कुड, साथ में जोड़ देंगे नॉट, फिर यूज करेंगे बी1, फिर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सो लिखेंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे, दैट लिखेंगे, फिर प्रोनाउन लिखेंगे, कैन, फिर कुड, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बी1। तो वाक्य हमारा यदि प्रेजेंट में होगा, अब प्रेजेंट को हम कैसे समझेंगे, या तो बी1 आया होगा या बी5 आया होगा, इज आया होगा, आर आया होगा, या आपका एम आया होगा। यानी कि इज आर एम या बी1 बी5 आता है तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट है और सीधे क्या लगा देंगे, कैन नॉट। यदि हमें कैन नॉट नहीं लगाना है तो फिर हम विल नॉट भी लगा सकते हैं, शैल नॉट भी लगा सकते हैं। और हम पास्ट को कैसे समझेंगे कि पास्ट में क्या है, तो उसको भी देखते हैं। पास्ट पता कैसे चलेगा कि पास्ट है कि प्रेजेंट, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी या वॉज
वर यूज हुआ होगा। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वॉज वर है तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, पास्ट। और इस स्थिति में फिर हम कैन नॉट नहीं लगाएंगे, फिर लगाएंगे कुड नॉट का यूज करेंगे। प्रेजेंट का कैसे पता चलेगा, B1 होगा, B5 क्या है, एस ई एस वाई एस जोड़ जाते B5 बन जाता है, या फिर होगा आपका इज आर एम। तब हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट क्या लगाएंगे, कैन नॉट। और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो भी हम समझ जाएंगे कि सेकंड फॉर्म है तो क्या समझेंगे, पास्ट है, बाज होगा तो भी समझ जाएंगे, बर होगा तो भी समझ जाएंगे। अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। ये जो यूज करेंगे प्रोनाउन, वो हम प्रोनाउन यूज करेंगे किसका, सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाता है, प्रोनाउन। देख हमने सेंटेंस लिखा है इसमें, रोहित इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग। रोहित इज टू बिजी, रोहित इतना व्यस्त है, टू अटेंड द मीटिंग, कि वो मीटिंग में नहीं आ सकता है या आ पाएगा। तो ये कौन सा टू है, एडवर्ब टू। ये कौन सा टू है, इन्फिनेटिव टू। क्या सीखा था कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एडवर्ब टू भी हो और साथ में इन्फिनेटिव टू हो, तब हम उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रोहित। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज है, इज। अब इस एडवर्ब टू के स्थान पर क्या यूज करेंगे, सो। फिर क्या लिखा, बिजी। तो रोहित इज सो बिजी, इन्फिनेटिव टू के स्थान पर कंजक्शन दैट। उसके बाद लिखा है प्रोनाउन। तो रोहित का प्रोनाउन क्या होगा, रोहित एक जो है लड़का है, क्या लगाएंगे, ही। अब यहां पे क्या सीखा था हमने, यदि इज आता है तब हम क्या लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे, क्योंकि बात किसमें होगा, प्रेजेंट में। तो ही कैन नॉट अटेंड, he cannot attend the meeting। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना था, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके स्थान पर सो लगा दिया। बिजी दैट, राम का प्रोनाउन क्या बनेगा, ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल दूसरा है, सीमा इज टू बी टू रन फास्ट। उसने कहा कि सीमा इज टू वीक, सीमा इतनी कमजोर है, टू रन फास्ट, कि वह तेज नहीं दौड़ सकती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सीमा। फिर हेल्प में क्या लिखेंगे, इज। इधर क्या लगाएंगे, सो। फिर क्या लिखा, बी। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कंजक्शन दैट। सीमा का प्रोनाउन क्या बनेगा, सी। अब इज है तो क्या लगाना पड़ेगा, कैन नॉट रन फास्ट। अब कुछ पास्ट के एग्जाम्पल भी देखेंगे। I was too tired to work anymore. I was too tired to work any
मोर। उसने कहा कि मैं इतना थक चुका हूं कि और अत्यधिक काम नहीं कर सकता था। आई वॉज सो टायर्ड, क्या लगाएंगे कंजक्शन दैट। आई पहले से प्रोनाउन है तो कोई चेंजेस भी नहीं होगा। अब वाज क्या है, पास्ट, क्या लगाना पड़ेगा, कुड नॉट वर्क एनी मोर। पवन इज टू पुअर टू बाय अ न्यू बुक। इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। पवन इज टू पुअर टू बाय अ बुक, इसको जो है सभी लोग कमेंट में जरूर बनाएंगे इस सेंटेंस को और देखेंगे। अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा होगा डिग्री का। अब इसमें क्या है तो देखेंगे कि कोई भी यदि सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यदि पॉजिटिव डिग्री में होगा तो हम उसको जब भी हम बनाएंगे तो कौन सी डिग्री में बदल देंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। कौन सा सेंटेंस बनाते समय, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय। और यदि कंपैरेटिव में होगा तो जब हम उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो किस बदल देंगे, पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे। तीसरा क्या है, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का होगा सेंटेंस तो जब भी हम उसको नेगेटिव बनाएंगे तो वो किस बनेगा, पॉजिटिव डिग्री में बनेगा। यानी कि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य यदि हमें नेगेटिव बनाना तो किस बनेगा, कंपैरेटिव में बनेगा। और यदि हम कंपैरेटिव वाले को बनाएंगे तो पॉजिटिव में बनेगा और सुपरलेटिव को बनाएंगे तो भी पॉजिटिव में बनेगा। हम देखेंगे इसके कुछ रूल्स कौन कौन से बन सकते हैं कौन नहीं। स्ट्रक्चर फर्स्ट हमने देखा कि सब्जेक्ट दूसरा वाला लिखेंगे, सबसे पहले जो पीछे लिखा होगा, फिर हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर यूज करेंगे नोट, फिर हम यूज करेंगे मोर, या हम लगाएंगे ER किसके साथ, एडजेक्टिव में। फिर लगाएंगे देन और देन के बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट फर्स्ट। तो कौन सी डिग्री होगी, पॉजिटिव से कंपैरेटिव। यदि वाक्य हमारा पॉजिटिव का होगा तो किससे बनेगा, फिर कंपैरेटिव सेंटेंस बनेगा। तो हमने एक सेंटेंस देखा, देख रहे हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो ही इज एज इंटेलिजेंट he is as intelligent as कॉमन, यानी कि वह उतना ही होशियार है
जितना कि कोमल। एक कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री का ऐसा वाक्य जिसमें नोट का प्रयोग ना हुआ हो, और उसको यदि हमें नेगेटिव सेंटेंस से बदलना होगा तो हम कौन सी डिग्री बदल देंगे? कंपैरेटिव डिग्री में हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो कौन सी डिग्री बन जाएगी? कंपैरेटिव अर्थात नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले तो हमें क्या यूज करना है? सब्जेक्ट सेकंड, और सब्जेक्ट सेकंड क्या है? कोमल। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज आना चाहिए इसमें, फिर नॉट लगा देंगे, तो कोमल इज नॉट। उसके बाद एज और एस को क्या करना है? हटाना है, और एडजेक्टिव यानी कि इंटेलिजेंट से पहले क्या लगाएंगे? मोर या ईआर। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि मोर कब लगता है। यदि किसी भी एडजेक्टिव को पढ़ने पर हमारा साउंड लॉन्ग जाता है तो हम हमेशा मोर लगाएंगे, और यदि शॉर्ट जाता है तो फिर हम ईआर लगाएंगे। या फिर ऐसे शब्द जो दो शब्दों की सहायता से बने हो, कितने वर्ड होने चाहिए? दो, तब भी हम मोर लगाएंगे। और जो अकेले सिंगल हो उनमें भी हम क्या लगाएंगे? ईआर लगाएंगे। इंटेलिजेंट को देखेंगे, पढ़ेंगे। इंटेलिजेंट हमारा साउंड क्या हो गया? लॉन्ग हो गया, तो हम क्या लगाएंगे? मोर लगाएंगे। मोर इंटेलिजेंट। तो क्या है? कोमल इज नॉट मोर इंटेलिजेंट। उसके बाद क्या यूज करना है? देन। सब्जेक्ट फर्स्ट क्या लिखा था? ही, और पीछे लगा देंगे फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या बना? कोमल इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन ही। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल भी समझेंगे क्या है। राधा इज एज राधा इज एज वाइज एज अमित। तो इसमें नॉट का प्रयोग तो हुआ नहीं। इसको हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम फिर से देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य क्यों क्या आ गया? एज 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 हो आपका एज। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे? रिमूव। रिमूव मीन्स हटा देंगे। यानी कि यदि पॉजिटिव डिग्री में किसका यूज हुआ हो? पॉजिटिव में एज और एच का। तो जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे? हटा देंगे। सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट सेकंड अमित, क्या लगना चाहिए? एज। फिर साइड क्रिया के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। एज एच को हटा देंगे। पढ़ो जरा इसको, वाइज। वाइज कैसे पढ़ा? वाइज। हमारा साउंड जो है एकदम शॉर्ट जा रहा है, और हमने क्या सीखा था कि यदि हमारा साउंड जब भी शॉर्ट जाता है तो हम क्या यूज करते हैं? ई आर यूज करते हैं। तो क्या बनेगा? वाइजर। अमित इज नॉट वाइजर देन। और सब्जेक्ट फर्स्ट क्या है? राधा। स्ट्रक्चर फर्स्ट था ये हमारा। आप लोग कमेंट करके इस सेंटेंस का आंसर जरूर देंगे, बताएंगे किस तरीके से बनेगा। संदीप इज एज बी एज रमन। इस सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। संदीप इज एज वीक एज रमन। आप लोग बनाएंगे सब, कमेंट में जरूर बताएंगे कि किस तरीके से बनाए। मैं देखूंगा फिर बताऊंगा अगले दिन।
अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 2। जब इस कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तो शॉर्ट टेबल बनाएंगे, तो उससे बहुत ही ज्यादा आसानी होगी हमें एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में या समझने में। कंसेप्ट नंबर 2 हमारा कहता है कि जो वाक्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री का। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या है? द आता है, मोस्ट आता है, या फिर एडजेक्टिव में क्या आता है, ईएसटी, यानी ऐसा वाक्य जिसमें द हो, मोस्ट या फिर ईएसटी, तो सुपरलेटिव डिग्री। और इसमें एक विशेष बात है कि ऐसे वाक्य को हम नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं जिसमें वन ऑफ का प्रयोग ना हुआ हो। ऐसे वाक्य को हम नेगेटिव सेंटेंस से बदल सकते हैं जिसमें किसका प्रयोग हुआ हो, वन ऑफ का, यानी सुपरलेटिव डिग्री का कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें वन ऑफ का प्रयोग ना हुआ हो, ऐसी सेंटेंस को ही हम किस में बदल सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में। और हमने सीखा था कि जब भी हम पॉजिटिव वाली सेंटेंस को बनाते हैं नेगेटिव में तो कंपैरेटिव में बदल लेते हैं, या फिर सुपरलेटिव से किस में बदल देते, पॉजिटिव में। लेकिन कैसे बात को, ऐसे सेंटेंस को बदल सकते हैं जिसमें वन ऑफ का प्रयोग ना हुआ हो। स्ट्रक्चर देखेंगे दूसरा, सबसे पहले हम यूज करेंगे नो अदर, फिर यूज करेंगे सब्जेक्ट सेकंड, फिर यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। और जब भी कोई पॉजिटिव का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम उस एडजेक्टिव को सो और एच के बीच लिखते हैं। फिर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट फर्स्ट। तो हम कैसे वाक्य को बना सकते हैं, ऐसे वाक्य को जिसमें वन ऑफ ना हो, वन ऑफ ना हो। दूसरी चीज क्या है, द अपना, मोस्ट और ईएसटी, अर्थात जब भी हम पॉजिटिव बनाएंगे सेंटेंस को, अर्थात सुपरलेटिव वाली ऐसे वाक्य को बदलेंगे पॉजिटिव में नेगेटिव बनाते समय जिसमें वन ऑफ ना हो, तो द, मोस्ट और ईएसटी, इनको हम क्या करेंगे, रिमूव, हटा देंगे। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। हमने लिखा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या इस सेंटेंस में वन ऑफ का प्रयोग हुआ, नहीं। वही तो सीखा था हमने कि
यदि वन ऑफ का प्रयोग नहीं होगा तो जब भी हम ऐसे वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस से बदलेंगे तो वो बनेगा पॉजिटिव डिग्री में, और किससे प्रारंभ करेंगे? नो अदर से प्रारंभ करेंगे। नो अदर, सब्जेक्ट सेकंड क्या है? पॉलिसी, कोई दूसरी नीति। साइकिल क्या लगाएंगे? इज। अब नोट में क्या लगा कि द को क्या करना है? हटाना है। मोस्ट है ना ईएसटी, लेकिन जो बेस्ट है वो क्या बनेगा? गुड। लेकिन उससे पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सो और एज। तो नो अदर पॉलिसी इज सो गुड एज ऑनेस्टी। सेंटेंस बन गया हमारा नेगेटिव। अब हम एक और देखेंगे रूल, एक सेंटेंस भी देखेंगे, बस आज की क्लास जो है पर्याप्त हो जाएगी। He is the strongest boy. He is the strongest boy। तो सब वन ऑफ नहीं, तुरंत क्या लगा देंगे? नो अदर बॉय इज सो स्ट्रॉन्ग, यानी कि हम ईएसटी को हटा देंगे तो क्या बचेगा? स्ट्रॉन्ग। तो नो अदर बॉय इज सो स्ट्रॉन्ग एज ही। तो स्ट्रक्चर 2 था हमारा। नो अदर आएगा, सब्जेक्ट सेकंड, हेल्पिंग वर्ब, सो और एडजेक्टिव एज आएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट। कब हम ऐसा कर सकते हैं? कि जब वन ऑफ का प्रयोग ना हुआ हो। अब हम इसका जो हमने अभी जो पढ़ा कॉन्सेप्ट, उसकी एक हम टेबल जो बनाएंगे तो अगले पार्ट्स में बताएंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक समझ में आ गया हो। वॉच करने के लिए थैंक यू।